दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे थे मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखना अच्छा लगता है और अप्लाई करना भी अच्छा लगता है तो आप हमारी एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने 80 वीडियो अपलोड कर दी हैं और हमारे अगली प्ले लिस्ट है जिसका नाम है शॉर्ट ट्रिक के नाम से भी है, वो IIT JEE इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो भी है सेम टू सेम शॉर्ट ट्रिक, लेकिन उसमें क्या अच्छे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं और कुछ अलग अलग तरह की शॉर्ट ट्रिक है। अब एक और हमारी प्ले लिस्ट है जिसका नाम है शॉर्ट ट्रिक BSc मैथमेटिक्स। तो उसके अंदर क्या है, BSc के मैथ के हमने शॉर्ट ट्रिक बनाए हुए हैं। तो मैं पूरा मैथ शॉर्ट ट्रिक से ही आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। बाकी मैथड मुझे आते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी मैथड मुझे जानता हूँ अच्छे से, लेकिन आपको मैं शॉर्ट तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, तो मेरे पास बायनोमियल थ्योरम है और मेरे पास यहाँ तक के नंबर दे रखे हैं। पूछा था कि n फैक्टोरियल, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है 1/n प्लस का 1/2 फैक्टोरियल n का 2 प्लस ये पूरी सीरीज है। तो हमें करना क्या है भैया, हमें इसे पूरा तो ऐसे सॉल्व करना नहीं है, हमें तो कोई तरीका अपनाना है इसके लिए। तो हमने कहा कि अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें, क्या ले लें, n की वैल्यू हम 2 ले लें, तो क्या होगा कि देखो, जैसे तुमने n की वैल्यू 2 लेना शुरू किया तो तुम्हें ये लगा कि अगर हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये वाला टर्म तो गायब हो गया, ठीक है। इस टर्म की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैथ्स का 2 का फैक्टोरियल कुछ होता नहीं है। अगर किसी को पता है मैथ्स का 2 का फैक्टोरियल तो वो मेरे को जरूर बताए, ठीक है। नहीं होता तो हटा दिया हमने। तो मेरे पास नंबर क्या बचा कि मेरे पास केवल नंबर ये बचा कि n फैक्टोरियल और 1/n फैक्टोरियल प्लस का 1/2 और n मैथ्स का 2 फैक्टोरियल। ये हम बचपन से नहीं यार, क्लास 11 से तो जानते हैं ना इस चीज़ को, तो बचपन तो नहीं कह सकता। तो n फैक्टोरियल, तो अब मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1/2 फैक्टोरियल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस का 1/2 और लिखा है 2 मैथ्स का 2 फैक्टोरियल। कोई मुझे ये बताएगा कि 0 फैक्टोरियल का क्या आंसर आता है, 0 फैक्टोरियल का क्या आंसर आता है, किसी को पता है तो बताए, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम नोट करेंगे कि 0 का आता है 1 आता है, तो इंटू 1, ठीक है। 2 × 1 फैक्टोरियल, मेरे पास क्या है 1/2 प्लस का 1/2, आधा आधा कितना होता है भाई लोग, 1 होता है ना, आधा आधा तो 1 होता है, तो 2 × 1, तो कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास, 2 इसका आंसर आ गया। क्योंकि देखो ये 1/2 याद कर देता हूँ, देखो 1/2 प्लस का 1/2, इसके एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, तो 1 प्लस का 1 2/2 कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। इस तरह से हम इसका आंसर 1 लिखा था। तो हमने तो देखा कि इसका आंसर हमने 2 निकाल लिया है, क्या कोई आंसर हम ऑप्शन हमारा मैच करेगा इससे, देखो। तो अगर हमने ऑप्शन की तरफ गए मैच कराने के लिए, तो हमने देखा कि पहला ऑप्शन लेते हैं 2n, नहीं पहले बी वाला लेंगे, 2 सेकंड वाला ऑप्शन ये लिया 2/n मैथ्स का 1, ठीक है। तो 2/2 मैथ्स का 1 हो गया, ये ऊपर था, सॉरी ऊपर था, ठीक है, 2 मैथ्स का 1, तो यहाँ पर था 2/1, तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला ऑप्शन लो, ये वाला, इसे बोला 2/n, तो 2/n का मतलब क्या था, 4, तो 2, कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। तो मेरा कौन सा आंसर सही था, मेरा ये वाला आंसर सही था। तो देखो वैसे 4 ऑप्शन आते हैं हर एक हमेशा एग्जाम में, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं तो केवल 2 ही देता हूँ, एक सही वाला एक गलत वाला, जिससे क्या हो कि कम टाइम खराब हो आपका, बस आप मेथड समझे, पैटर्न समझे। मैं आपका टाइम खराब करने यहाँ नहीं आया, कुछ सिखाने आया हूँ, तो मैं बचत करता हूँ आपके लिए टाइम की। अब देखो उसी पैटर्न पर आप अगला सवाल देख रहे हो कि इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 77, आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से। देखो यार मेरा ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, चलो सही करेंगे बाद में। अब देखो 1/, ये मेरे पास ये क्वेश्चन है पूरा आपने समझ लिया होगा। अब हमें सोचा कि अब तक हम n की वैल्यू 2 ले रहे थे, क्या सिर्फ हम n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, आपको जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं ले सकते, देखो कहीं पर 0 नहीं होगा, 0 1 पर भी हो रहा है और 3 पर हो रहा है और 5 पर हो रहा है, तो हम यहाँ पर इतना दूर तक नहीं जाके यहीं तक कर ले रहे हैं, n की वैल्यू हम 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने n की वैल्यू 3 मानी तो हमें क्या करना होता है कि एक फैक्टोरियल 0 लेके आना होता है। अगर एक हम 0 ले आए तो उसी को हम वैल्यू मान लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर n = 3 मान लिया जाए तो हमारा काम बन जा रहा है, अच्छी बात है। अब देखते हैं वैल्यू रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। कि जब हमने इसमें वैल्यू रखना शुरू किया तो मेरे पास क्या नंबर था कि ये नंबर थे 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है, n मैथ्स का 1 प्लस 1/3 और यहाँ पर लिखा है n मैथ्स का 3 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो देखो ये मैथ्स का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो मैथ्स फैक्टोरियल की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने हटा दिया। तो देखो 1/1, अभी n मैथ्स का 1 तो 3 मैथ्स का 1, चलो पूरा लिख लेते हैं, प्लस 1/3, तो लिखा 3 मैथ्स का 3 फैक्टोरियल। तो तुम क्या कि 1/2 सर, ठीक है, क्या इसमें फैक्टोरियल था, हाँ भाई फैक्टोरियल था, लो ठीक है, प्लस 1/3 × 1, ठीक है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो हमने वही लिखा 1/2, क्या 3 पे फैक्टोरियल था, देख लेना भाई, नहीं था, ठीक है। तो प्लस का 1/3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस का 2, कितना आंसर आ गया, 5.6 आ गया। अब तुम ऑप्शन देखना कि तुम्हारा 5.6 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि 2/n/n, तुमने कहा कि 2/n/n है, तो कोई बात नहीं, देखो
टू की पावर n अपॉन में n है, और n की वैल्यू क्या है 3 है, टू की पावर 3 अपॉन में 3, ये तो कहेंगे हाँ सही तो है, 8/3 आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका, टू की पावर n माइनस का 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, और इसमें भी तो n फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 है ना, तो 2 4 8 4/3 आ गया, 4/3। ठीक है, अब देखो 2 की पावर n माइनस का 1 कैसे फैक्टोरियल, इसमें तो नहीं है, तो हमने कहा कि 2 की पावर n है, तो 2 की पावर 3 माइनस का 2 1, 3 माइनस का 1, यहाँ क्या लिखा है तुम्हारे पास n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो तुम कह रहे हो n की वैल्यू मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, कोई बात नहीं, तो 2 की पावर 2 आ गई तुम्हारे पास, यहाँ पर कितना आ गया 3 इंटू 2 आ गया, तो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे 2 2 जा 4, कितना 2 2 जा 4 और अपॉन में 3 2 जा 6, तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 2/3, 2/3 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन अब हमारे पास क्या दिक्कत थी, एक मिनट रुकना, कोई ऑप्शन रह गया क्या इसका, भाई लोगों एक भारी मिस्टेक हो गई हमसे, क्या मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे एक फैक्टोरियल था 3 फैक्टोरियल, ठीक है 3 फैक्टोरियल यहाँ पर था, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये गलती हो गई थी हमसे, तो देखो यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 इसका एलसीएम आया, तो 2 3 जा 6 वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, तो 4/6 ही हो गया, तो 2/3 यहाँ पर आ गया, तो 2/3 इसका आंसर कौन सा था, यहाँ पे देखो ये था 2 की पावर 2 और यहाँ पे था 3 इंटू 2, तो कितना था 4/6 था, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2/3, तो इसका ऑप्शन सही था तुम्हारा बी वाला। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल कर पाएंगे। हमें ये याद रखना है कि n की वैल्यू हमें क्या माननी है, पहली बात तो ये, और फिर n की वैल्यू हमें कैसे डिसाइड करनी है कि हमारा कोई ना कोई फैक्टोरियल 0 हो रहा हो, तो n की वैल्यू 1 तो नहीं लेंगे यार, एक ही टर्म का क्या करोगे तुम सोल्यूशन निकाल के, कम से 2 टर्म तो होनी चाहिए ना सोल्यूशन करने के लिए, तो हमने कहा कि n माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 3 होगी, तो n की वैल्यू हमने 3 इसमें रखी, अपना आंसर आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन।